उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको सरकारी नौकरी की जानकारी दी कि आप अपनी कुंडली में कैसे जाकर ग्रहों की युतियों के बारे में, ग्रहों के योग के बारे में देख सकते हैं और किस प्रकार से जान सकते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग हैं या नहीं है। सरकारी नौकरी के अगर योग न हो तो अपना टाइम वेस्ट करने की अपेक्षा आपको कोई और ऑप्शन में जाना जरूर चाहिए, ताकि आपका भविष्य खराब ना हो। और समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हर व्यक्ति के लिए रहता है। अगर समय निकल जाए तो हमारे हाथ से सब चीज़ें निकल जाती हैं और जीवन में केवल स्ट्रगल ही स्ट्रगल बच जाता है। इसीलिए समय का मोल जाने और अपने समय को सही दिशा में और सही वक्त पर लगा दें, ताकि आपको समय निकलने के बाद पछताना ना पड़े। अब तक मैंने आपको बताया कि सूर्य और मंगल सरकारी नौकरी के कारक ग्रह माने गए हैं। आज मैं आपको कुछ और स्थितियों के बारे में भी बताऊंगी कि क्या क्या स्थितियां डिपेंड करती है। जैसे शनि भी सेवक है। शनि अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में हो तो शनि भी उच्च पद पे नौकरी दिलवाते हैं। वो व्यक्ति जुडिशरी में भी जा सकता है, न्यायिक प्रक्रिया में भी अपने भाग्य को आजमा सकता है। साथ ही ग्रहों की स्थिति के साथ साथ कौन सी ग्रहों की दृष्टियां किस स्थान पर पड़ रही है, किस ग्रह पर पड़ रही है, उसका भी बहुत अधिक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारी कुंडली पर देखने को मिलता है। यानी अगर गुरु की अच्छी दृष्टि, क्योंकि गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी मानी गई है, अगर सूर्य पर या कोई अच्छे ग्रह पर पड़ जाए तो बहुत अच्छे योग उसके जीवन में बनते हैं, उसकी कुंडली और अधिक पावरफुल हो जाती है, उस ग्रह को बहुत अधिक बल मिलता है। अगर सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में है और सूर्य पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो सरकारी नौकरी के फुल योग बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य एक अकेला ही ऐसा ग्रह है कि अगर अच्छी पोजीशन में बैठा हो और गुरु की अच्छी दृष्टि उस पर पड़ रही हो तो वो अकेला ही आपको सरकारी नौकरी दिलवा देगा, चाहे दूसरे ग्रहों की पोजीशन कैसी भी हो। और मैं उस पर भी विचार करूंगी। आज मैं आपको उदाहरण में, एग्जाम्पल में उसके बारे में भी बताऊंगी। इसके अलावा षडबल भी हमारी कुंडली में बहुत मायने रखता है कि कौन सा ग्रह कितना बली है और किस ग्रह की षडबल में कैसी पोजीशन है। क्या वो ग्रह बाल है, कुमार है, मृत है, युवा है, किस स्थिति में है वो ग्रह, क्योंकि उस ग्रह की उस स्थिति पर भी डिपेंड करता है। वो ग्रह उतना ही एक्टिव होगा। अगर मृत है तो कितनी भी अच्छी पोजीशन में वो आपको वैसे रिजल्ट नहीं देगा। इसके अलावा कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है और उस नक्षत्र का स्वामी कौन है, और क्या उस ग्रह की उस नक्षत्र के स्वामी से मित्रता है या शत्रुता है, इन सब चीजों पर भी विचार किया जाता है। ज्योतिष एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है कि अगर हम सोचें कि हम 4 वीडियो देख लें और ज्योतिष को समझ लें तो ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि ज्योतिष में बहुत सारी गणनाएं हैं जो कि सालों की मेहनत के बाद में देखी जाती है। उसमें सालों लग जाते हैं उस ज्ञान को बटोरने में, और हमारी सालों की मेहनत होती है तब हम ये ज्ञान लोगों तक पहुंचा पाते हैं। तो अगर आप अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानने में, समझने में असमर्थ हो तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह जरूर ले सकते हैं। और अगर आप सलाह लेकर अपने भविष्य को सही समय पर तय करेंगे कि मुझे क्या करना है, तो आपका समय भी बचेगा और भविष्य भी संवरेगा। हर व्यक्ति को देखिए, सरकारी नौकरियां आजकल बहुत लिमिटेड होती है और अगर 500-700 पद होते हैं ना तो उस पर 2-2, 3-3 लाख लोग बैठते हैं। हर व्यक्ति को नौकरी मिलना तो पॉसिबल नहीं है, हालांकि सरकारी नौकरी की चाह हर व्यक्ति रखता है। तो अपने भाग्य को संवारने के लिए आप दूसरे ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी के द्वारा ही आप अपने भाग्य को संवार सकते हैं, पर उसके लिए कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेना बहुत आवश्यक है। चलिए, ये तो हुई बात दूसरी स्थितियों की। अब आते हैं शनि पर। शनि एक न्याय प्रिय देवता है। अगर किसी की कुंडली में शनि बहुत अच्छी पोजीशन में हो ना तो वो व्यक्ति जुडिशरी में जाता है, न्यायालय से संबंधित कार्यों में संलग्न होता है। सरकारी नौकरी के भी उसके योग बहुत अच्छे बनते हैं।
क्योंकि शनि सेवक है, नौकरी ही करवाएगा। मेहनत बहुत करवाता है, परंतु मेहनत के बहुत अच्छे परिणाम भी देता है। तो ऐसे ही आज कुछ कुंडलियों के बारे में चर्चा करते हैं। अब तक मैंने वृश्चिक लग्न की कुंडली तक आपको बताया है, और उनके वीडियो, जो 2 वीडियो मैंने आगे बनाए हैं सरकारी नौकरी के, उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। आप जाके उन वीडियोस का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ रही हूँ धनु लग्न की कुंडली पर, और चर्चा करेंगे हम कि धनु लग्न की कुंडली में किस प्रकार से सरकारी नौकरी के योग बन सकते हैं, कौन कौन से ग्रह उसके लिए प्रबल संभावनाओं भरे हो सकते हैं। तो अब ये धनु लग्न की कुंडली 9 नंबर की कुंडली होती है, जिसका चार्ट साइड में वीडियो में दे रखा है, आप उसे देख सकते हैं, अपने चार्ट से उसको टैली भी कर सकते हैं। अब उसमें लग्नेश की पोजीशन को सबसे पहले देखा जाएगा कि लग्नेश गुरु की पोजीशन इस धनु लग्न की कुंडली में कहां पर है। अगर वे लग्न के अंदर स्वग्रही हो रहे हैं, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली भी द्विकेंद्राधिपति योग का निर्माण करती है, तो अगर वे लग्न के अंदर स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, या फिर सुख स्थान में बैठकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, तो वो व्यक्ति बहुत पावरफुल और अच्छी पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता भी माने गए। शिक्षा को ज्ञान से अगर जोड़ा जाए तो सबसे पहले हम गुरु ग्रह को देखेंगे। तो आपकी शिक्षा, आपका ज्ञान, आपका कंसंट्रेशन, आपकी पढ़ाई करने की क्षमता को अगर आंकना पड़ेगा पहले, क्योंकि उसी पर ही आगे का भविष्य तय होता है। आगे हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, वो सब उस पर आधारित होता है। तो सबसे पहले गुरु की पोजीशन को देखेंगे। तो गुरु की पोजीशन के बारे में मैंने आपको बताया। अब सूर्य की पोजीशन पर आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला कि गवर्नमेंट जॉब का कारक ग्रह सूर्य ही माना गया है। सबसे प्रमुख रूप से हम सूर्य को देखते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अगर सूर्य आपके भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर बैठा हो, या फिर सूर्य पंचम भाव में स्वग्रही होकर उच्च का होकर बैठा हो, तो भाग्य स्थान में अगर सूर्य स्वग्रही होकर बैठा है और अगर लग्न के अंदर गुरु स्वग्रही है, तो गुरु की 9वीं दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी, और सूर्य स्वग्रही अवस्था में बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य देगा। इसके अलावा एक और परिस्थिति बनती है जहां पर गुरु लग्न के अंदर बैठे हैं और सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी अपने से 9वीं जाकर पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं, और उच्च के सूर्य पर गुरु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, तब भी बहुत शानदार पोजीशन आपकी सरकारी नौकरी की यानी राजयोग की बन जाती है। और ऐसी परिस्थिति में राजयोग तय है आपका। अब सूर्य और गुरु के साथ साथ अगर आपकी कुंडली में बुध की पोजीशन भी अच्छी बन जाए, क्योंकि बुध आपकी कुंडली में कर्मेश और सप्तमेश है, और कर्म भाव में बुध उच्च के होकर विराजमान हो जाए, तो भी यह स्थिति बहुत ज्यादा आपके लिए सपोर्टिव बन जाती है गवर्नमेंट जॉब को लेकर। अब गुरु अगर आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, और बुध कर्म भाव में उच्च के होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, और सूर्य पंचम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो गुरु की 7वीं दृष्टि भी बुध पर पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में भी बहुत अच्छे योग सरकारी नौकरी के बन जाते हैं। तो धनु लग्न की कुंडली को कितनी तरीके से मैंने आपको देखा, और केवल 3 ग्रहों की बात की है। तो अगर ये परिस्थितियां आपकी कुंडली में भी बन रही है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। पर देखिए, मैं हमेशा यही बोलती हूं कि व्यक्ति को कर्म प्रधान बनना चाहिए, क्योंकि कर्म किए बिना ग्रह भी कितने भी अनुकूल हो, वो हमें वो रिजल्ट नहीं देते हैं। इसीलिए प्रयासों को तेज करें। जब ग्रह आपको सपोर्ट करें तो अपने प्रयासों को और तेज कर दें, ताकि जल्दी ही आपको सफलता मिल जाए। चलिए बढ़ते हैं एक और उदाहरण के साथ आगे, और जान लेते हैं मकर लग्न की कुंडली के बारे में। अब चर्चा करेंगे मकर लग्न की। तो सबसे पहले लग्नेश की बात होगी। वैसे भी मैं एक बात आपको कॉमनली बता दूं कि आपको लग्नेश की स्थिति को देखना चाहिए, कर्मेश की स्थिति को देखना चाहिए, और सूर्य की स्थिति को गवर्नमेंट जॉब के लिए जरूर देखना चाहिए। और अगर आपकी कुंडली में कोई पंच महापुरुष योग में से कोई एक योग बन रहा है, यानी मंगल का रोचक योग, बुध का भद्र योग, शुक्र का मालव्य योग, शनि का शश नामक महापुरुष योग, या फिर गुरु का हंस योग,
इसमें से कोई योग बन रहा है और साथ में सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, तब भी गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत अच्छे आपकी कुंडली में बनते हैं। अब एक और स्थिति पर विचार करते हैं। लग्नेश शनि उच्च के होकर कर्म भाव में विराजमान है, कर्मेश शुक्र लग्न में बैठे हैं, दोनों का इंटरेक्शन जो हो रहा है, और 7th हाउस में यानी सप्तम भाव में गुरु उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और सूर्य भी सुख स्थान के अंदर उच्च के हो गए। शानदार परिस्थिति आपको केंद्र में चारों स्थानों की देखने को मिलेगी और इससे आपकी सरकारी नौकरी के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे। अब एक और परिस्थिति पर विचार करते हैं इसी लग्न के अंदर। तो लग्नेश शनि यहाँ पर लग्न के अंदर स्वग्रही होकर विराजमान है और हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शुक्र कर्म भाव के अंदर मालव्य नामक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं स्वग्रही होकर, और गुरु सप्तम भाव में उच्च के होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। वहीं बुध भी भाग्य स्थान में उच्च के हो रहे हैं। तो ये पोजीशन भी आपको गवर्नमेंट जॉब दिलवाती है और बहुत बड़े पद पर आप बैठते हैं, यानी एक अच्छा पद भी दिलवाती है। और इससे भी एक अच्छी पोजीशन आ सकती है अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से हो जो मैं बता रही हूँ। लग्नेश शनि उच्च के होकर आपके कर्म भाव में बैठे, सूर्य आपके चतुर्थ भाव में उच्च के होकर बैठे, गुरु आपके सप्तम भाव में उच्च के होकर बैठे और शुक्र लग्न के अंदर विराजमान हो और भाग्य स्थान में बुध उच्च के हो जाए, तो फिर क्या कहने, ये पोजीशन तो सबसे अच्छी पोजीशन हो जाती है। और इसमें भी तय है कि आप IPS IAS या बहुत अच्छे उच्च पद पर आप गवर्नमेंट जॉब में विराजमान होंगे और राज करेंगे, क्योंकि ये राजयोग की स्थिति बनती है। आपकी कुंडली में शुक्र योग कारक ग्रह भी हैं। अगर शनि स्वग्रही होकर लग्न में बैठे और शुक्र कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे, शनि शश नामक महापुरुष योग बनाएंगे, शुक्र मालव्य नामक महापुरुष योग बनाएंगे, और चूंकि कर्मेश और पंचमेश दोनों हैं योग कारक हैं, तब भी आपके सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। मैं बहुत तरीके से आपको एक लग्न पर चर्चा कर रही हूं ताकि आप अपने लग्न को, अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो आप इन सभी ग्रहों को एनालिसिस कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ लग्न पर आ जाते हैं कि कुंभ लग्न के बारे में अपन क्या कहेंगे, कैसे उसकी परिस्थिति रहेगी। अब कुंभ लग्न के स्वामी भी शनि हैं और अगर लग्नेश शनि उच्च के होकर भाग्य स्थान में बैठ जाएं, मंगल कर्म भाव में स्वग्रही होकर बैठे और सूर्य सप्तम स्थान में स्वग्रही होकर बैठ जाए, तो ये पोजीशन भी आपके लिए राजयोग कारक होती है। इस समय आप प्रशासन में, पुलिस में, सेना में, नेवी में ट्राई कर सकते हैं, उसमें आपके बहुत अच्छे योग बनते हैं क्योंकि मंगल भी बहुत अच्छी पोजीशन में है और मंगल इन सभी स्थानों पर ले जाता है। अब इस कुंडली में थोड़ा और विचार करते हैं ग्रहों पर, और अगर सूर्य की स्थिति को परिवर्तित कर दे, यानी सूर्य जो अभी सप्तम में बैठा है वही सूर्य आपके पराक्रम भाव में जाकर विराजमान हो, तब भी बहुत अच्छी पोजीशन में आप आ जाएंगे और तब भी सरकारी नौकरी के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। शनि की पोजीशन भी अच्छी, सूर्य की पोजीशन भी बहुत अच्छी और मंगल की पोजीशन भी और पावरफुल। तब तो कहने ही क्या, ये तीन ग्रह अगर पावरफुल हो जाए तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकता है और उस समय भी सरकारी नौकरी लगना तय होता है। अब जैसे कुंभ लग्न के अंदर भी शुक्र योग कारक ग्रह है और अगर आपके योग कारक ग्रह शुक्र सुख स्थान में स्वग्रही हो जाए और बाकी ग्रहों की पोजीशन वैसी, जैसे शनि आपके भाग्य स्थान में उच्च के हैं, मंगल कर्म भाव में स्वग्रही है और सूर्य सप्तम भाव में स्वग्रही है, तब भी बहुत अच्छी पोजीशन में आप आ जाते हैं, तब भी सरकारी नौकरी के पूर्ण योग बनते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों के अंदर सरकारी पदों पर आसीन होंगे क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में बहुत पावरफुल पोजीशन में है। अब सूर्य अगर पराक्रम भाव में उच्च के होकर बैठ रहे हैं
शुक्र स्वग्रही होकर आपके भाग्य स्थान में बैठ रहे, शनि स्वग्रही होकर आपके लग्न में विराजमान है और मंगल स्वग्रही होकर अगर दशम भाव में बैठ रहे हैं तो देखिए मंगल रुचक नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, शनि हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, सूर्य उच्च के और शुक्र भी उच्च के, सूर्य उच्च के और शुक्र भी स्वग्रही होकर भाग्य स्थान में बैठेंगे। तब दो महापुरुष योग, सूर्य की पोजीशन उच्च की और शुक्र की पोजीशन इतनी अच्छी, तब तो कहना ही क्या, आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपका पक्का सिलेक्शन है। अब एक और लग्न की कुंडली जो कि मीन लग्न की कुंडली है उसका उदाहरण ले लेते हैं और लास्ट उसी पर चर्चा कर लेते हैं। फिर आज हमारी इस सीरीज को हम विराम दे देंगे। यानी मैंने काफी हद तक आपको क्लियर किया कि सरकारी नौकरी के योग कैसे कैसे बन सकते हैं। अब देखिए मीन लग्न की कुंडली है और लग्नेश गुरु आपके कर्म भाव में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। वैसे भी केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, द्विकेंद्राधिपति योग वाली कुंडली है ये भी, और केंद्र में गुरु के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और केंद्र के चारों स्थानों में से अगर वो कर्म भाव में बैठे हो तो गुरु के रिजल्ट सबसे बेस्ट मिलते हैं। और अपने ही घर में हो, हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हो, तब तो कहना ही क्या, तो गुरु बहुत पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं। इसके अलावा अगर सूर्य द्वितीय स्थान के अंदर उच्च के होकर विराजमान हो और मंगल भाग्य स्थान में विराजमान हो जाए, वहां पर स्वग्रही हो जाए त्रिकोण के अंदर जाकर, तब भी बहुत पावरफुल पोजीशन बनती है और शानदार सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब इसी लग्न की कुंडली के अंदर एक और परिस्थिति पर विचार करते हैं कि गुरु लग्न के अंदर स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, बुध सप्तमेश है और सुखेश भी है और सप्तम भाव में उच्च के होकर विराजमान है, भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, गुरु की सप्तम दृष्टि बुध पर पड़ रही है, तब भी ऐसे चांसेस बनते हैं कि सरकारी नौकरी आपको मिल जाए। और यदि इन दोनों गुरु और बुध की परिस्थितियों के साथ साथ सूर्य भी पावरफुल पोजीशन में आ जाए, यानी द्वितीय भाव में उच्च के हो जाए, और मंगल जो कि त्रिकोण के स्वामी है और त्रिकोण में उच्च के होकर विराजमान हो जाए, तब भी आपको इसी पोजीशन का सामना करना पड़ता है। तब सरकारी नौकरी आप समझ लीजिए आपके जीवन में तय है। राजयोग के प्रबल योग बने हुए हैं और आपको राजयोग मिलेगा ही मिलेगा। अब एक और परिस्थिति पर विचार करते हैं। मीन लग्न की कुंडली है, गुरु कर्म भाव में स्वग्रही होकर हंस नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, बुध सुख स्थान के अंदर स्वग्रही होकर भद्र नामक महापुरुष योग बना रहे हैं, मंगल भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान है और सूर्य उच्च के होकर द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान है। गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि बुध पर पड़ रही है। बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि बुध पर और गुरु की पंचम दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, वो भी सूर्य उच्च का है। तो वो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के अंदर जाएगा ही जाएगा और बहुत बड़े पद पर आसीन भी होगा। उसकी कुंडली आईपीएस आईएएस अधिकारियों की जो कुंडली होती है उस टाइप की उसकी कुंडली होगी। तो ये कुछ परिस्थितियां थी जिन पर मैंने विचार किया और भी आपको संभावनाओं के बारे में बताया। और भी बहुत सारी चीज़ें कुंडली में हम देखते हैं जिससे सरकारी नौकरी के चांस बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि सूर्य की गुरु की डिग्री को देखा जाएगा, उनके बिंदुओं को देखा जाएगा कि कितने बिंदु होने चाहिए। ये सब इन सब बातों पर विचार करने के बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि सरकारी नौकरी के कितने योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। अब थोड़ा सा अगर आप उपायों के साथ भी चलें तो भी इन योगों को और प्रबल कर सकते हैं, सरकारी नौकरी और जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए पहला उपाय, आपको सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जो कि सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश की स्थिति अगर आपकी कुंडली में अच्छी है तो कस्टमाइज रुद्राक्ष पेंडेंट का आप निर्माण करवाएं और वो आप अपने गले में धारण करें। वो भी बहुत अच्छी पोजीशन में आपको नौकरी दिलवा सकता है। इसके अलावा आप अच्छी क्वालिटी का माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। अगर सूर्य की पोजीशन को आपको और मजबूत करना है तो आप अच्छी क्वालिटी का माणिक्य धारण करें, इससे भी आपके सरकारी नौकरी के प्रबल योग बनते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें। सूर्य के बीज मंत्र का आपको नियमित रूप से जाप करना चाहिए। कर्मेश, लग्नेश
और सूर्य के रत्नों का दुर्गा बिस्सा पेंडेंट भी आप अपने गले में पहन सकते हैं, जो कि हमारे द्वारा कस्टमाइज बनवाया जाता है। वहीं लग्नेश, कर्मेश और सूर्य के हिसाब से आप रुद्राक्ष पेंडेंट भी कस्टमाइज बनवा सकते हैं, जो कि हमारे संस्थान में बनाया जाता है। आपकी कुंडली को देखकर कि आपको सरकारी नौकरी अगर प्राप्त करनी है तो आपकी कुंडली के अंदर कौन से ग्रह हैं जिनको अपन और मजबूत कर सकते हैं, तो उसका एक पेंडेंट बनाकर हम प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके आप तक पहुंचाते हैं, और वो पेंडेंट पहनने पर आपको उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता है। देखिए, मेहनत तो आप कर रहे हैं, परंतु अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो बार बार अटकाव की स्थितियां हमें झेलनी पड़ती है और वो निराशा में बदल जाती है। वो व्यक्ति में नकारात्मक चीजों को, नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती है, और हमें ऐसा नहीं करना है। और ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, ये केवल इसलिए है कि नकारात्मकता आपके जीवन पर न आए और भाग्य आपका सपोर्टिव हो जाए, और भाग्य के सपोर्ट से आपके प्रयास और अधिक सफल हो जाए और आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। अब अगर आप जन्म कुंडली में और बिंदुओं पर भी विचार करना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के ऊपर विचार करना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका उज्जवल भविष्य हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। आपके गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा हो जाए और कुंडली में ग्रहों का सपोर्ट आपको मिले, भाग्य आपका साथ दे, आपकी मेहनत सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।